हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स और इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 को आज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने 2.2 को सॉल्व किया था। आज हम 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, स्किप ना करें। पूरा एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये जो हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें कौन सा तो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, और अगर जो भी फंक्शन है उसका हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन होता क्या है। तो चलिए पहले इस चीज़ को देखते हैं, फिर हम अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए पहले फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है इन विच फर्स्ट एलिमेंट्स हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स वन इमेज इन ऑर्डर्ड पेयर। एलिमेंट्स ये बोल सकते हैं या फिर इसको इमेज भी बोला जा सकता है, मतलब इमेज। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर में, उसकी वन इमेज होनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, रिलेशन का एक टाइप है। सारे फंक्शन जितने भी होते हैं रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं 1,2, 1,5, 2,7 दिए हुए हैं। तो देखिए 1 की इमेज यहाँ पर 2 आ रही है और 1 की इमेज यहाँ पर 5 आ रही है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी 2 इमेज आ रही हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2,5, 3,4, 7,9। देखिए 2 की अपनी एक इमेज है और 3 की अपनी इमेज है, 7 की अपनी एक इमेज है। किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की कोई 2 इमेज नहीं आ रही। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फंक्शन है। इसी तरह से मैपिंग के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। तो देखिए 1 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का डी के साथ है। तो ये वाला क्या है हमारा? ये वाला हमारा फंक्शन है। ये वाला रिलेशन क्या है? हमारा फंक्शन है। दो बातें हैं। देखिए 1 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब इस वाले एलिमेंट में किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो 2 इमेज तो नहीं है, सबकी सिंगल सिंगल इमेज आ रही है। दूसरी बात ये, इस वाले में, इधर वाले में कोई चीज़ खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब सबका इसके साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो ये क्या बनेगा? हमारा फंक्शन बनेगा। इधर की साइड में हमारा खाली रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर की साइड में खाली नहीं रहना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इसके सोल्व करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि जो पहला वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 17। तो सब ये अकेले अकेले हैं, सिंगल सिंगल हैं। तो लेकिन सबकी 1 इमेज आ रही है, वो हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर साइड में हमारा 1, 2, मतलब इधर वाला एक जैसे नहीं होने चाहिए थे। तो ये क्या है? हमारा फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, तो हमें क्या बताना है इसमें? एक तो इसका हमें रीजन बताना है कि क्या वजह है कि ये फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair has only one image, hence it is function। तो फंक्शन क्यों है? तो ये हमें पता चल गया। ये वाली लाइन हमें लिखनी है जो भी फंक्शन होगा, और उसके बाद हमें इसमें क्या बताना है? इसमें रेंज बतानी है और इसका डोमेन भी बताना। तो पहले डोमेन के बारे में बात कर लेंगे। डोमेन इसका क्या हो जाएगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये तो क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। और रेंज कितना हो जाएगा इसका? तो देखिए रेंज में सभी में क्या आ रहा है? 1, 1 आ रहा है, तो रेंज हो जाएगी ये इसकी। इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हमें दिया हुआ है, इसको भी नोट करते हैं और इसको भी करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसमें भी हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं बन रही है। तो ये सभी सिंगल सिंगल आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? फंक्शन है। इसको भी ऐसे लिख देंगे। ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट लिखनी है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इट इज़ फंक्शन, इट इज़ फंक्शन।
तो ये फंक्शन है हमारा, और उसके बाद इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन जो है हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गए हमारे डोमेन। और रेंज हमारे कितने हो जाएंगे, रेंज हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी रेंज हो गई है। और अब इसका हम देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं वो किस तरह से होगा। देखिए इसमें थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 की इमेज बन रही है 3, 1 की इमेज बन रही है 5। तो देखिए 1 की 2 इमेज बन रही है और ये फंक्शन की कंडीशन को जो है डिस्ट्रॉय करता है, फुलफिल नहीं करता, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, द फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट, द एलिमेंट of ordered pair has 2 इमेज, 2 इमेज रखता है, hence it is not फंक्शन, ये फंक्शन हमारा नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन है हमारे, इसमें हमें डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या इसमें पुट की जा सकती है उसको डोमेन बोलते हैं। और रेंज का मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू डोमेन रखने के बाद क्या क्या आ सकती है उसको बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, एफ एक्स इक्वल माइनस मोड ऑफ एक्स। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, मोड वो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमारी कैसी आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब इसमें हम नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव रखें तो वो कैसी आएगी, हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन फंक्शन में हमें क्या दिया हुआ, माइनस का साइन भी दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, ओवरऑल ये वाला फंक्शन उसको माइनस कर देगा। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है हमारी इस वाले माइनस की वजह से माइनस में आएगी, चाहे वो पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो। क्यों, क्योंकि मोड वाला जो फंक्शन है हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसकी तो पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव रखें। लेकिन इस माइनस की वजह से इस फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, हमेशा माइनस में रहेगी। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू, डोमेन क्या होता है हमारा, डोमेन होता है एक्स की वैल्यू को क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन होता है हमारा। तो बताइए एक्स की वैल्यू को तो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन तो हो गया इसका क्या, रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया इसका, रियल नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू को कुछ भी पुट किया जा सकता है, वही इसका डोमेन होगा। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेंज में हम क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू पुट की जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, लेकिन इस माइनस की वजह से फिर इन्फिनिटी हो जाएगी माइनस में। इसी तरह से देखिए प्लस इन्फिनिटी में हम इसमें क्या रख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो भी वो क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी तो फिक्स हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस में जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है हम देखिए 5 रखेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 10 रखेंगे माइनस का 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में तो वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है। अब प्लस के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्लस के लिए क्या है, इसमें जीरो वैल्यू रख सकते हैं, बस जीरो वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे फंक्शन की जीरो हो जाएगी। और जीरो से लेकर नेगेटिव में माइनस तक इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव इसकी वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी हमारी, रेंज हो जाएगी हमारी इसकी माइनस इन्फिनिटी से कितना, जीरो तक। क्या जीरो इसकी वैल्यू आएगी, आएगी। जब जीरो वैल्यू आएगी तो ये वाला हम ब्रैकेट बनाएंगे, और जो हमारा इन्फिनिटी होता है उसके लिए ब्रैकेट कौन सा बनाते हैं, ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये इसकी हो गई हमारी रेंज। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है ये अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब है इस पूरे की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो देखिए हमें इसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि अंडर रूट के अंदर इस पूरे की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए।
मतलब अंडर रूट के अंदर जब इसे सोल्व करें पूरे को तो अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम सीधा लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसा होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है या फिर जीरो से ग्रेटर होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता है 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए हमें करना क्या है, दोनों को ही जीरो के इक्वल पुट करना है, मतलब 3 प्लस एक्स को इक्वल ग्रेटर देन जीरो करेंगे और इधर 3 माइनस एक्स को इक्वल ग्रेटर देन जीरो करेंगे। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए अब हमें करना क्या है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू को हम उधर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x इक्वल ग्रेटर देन जीरो और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है, उसके बाद हमें ये वाला इतना ही रहने देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब देखिए इसमें हमें क्या 3 को ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया हमारा इक्वल ग्रेटर देन x। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल लेस देन 3। मतलब क्या है, -3 से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू आएगी हमारी। तो इसकी जो रेंज हो गई हमारी कितनी हो जाएगी, -3 से 3 तक। तो हम इसकी रेंज को लिखेंगे और डोमेन इसमें क्या आ जाएगा, डोमेन के बारे में भी बात करते हैं। ये तो हमारी डोमेन की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डोमेन की वैल्यू है हमारी। डोमेन कितना है इसका, -3 से लेकर 3 तक इसका डोमेन रहेगा। -3 से लेकर और 3 तक इसमें ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पर -3 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0। तो ये इसमें पुट किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए 3 अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, मतलब 9 माइनस 9 0, तब भी ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, -3 से +3 तक तो इसमें वैल्यू पुट की जा सकती है इसकी, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और उसके बाद अब रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज के लिए देखिए ध्यान से, देखिए जब मैं -3 इसमें पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, 0 आती है। और इसी तरह से और भी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूँ, इसमें 0 वैल्यू पुट करूँ तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा। 9 माइनस 0 मतलब 9, √9 को लिख सकते हैं हम 3। तो कहने का मतलब है रेंज इसकी 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, और दोनों ही वैल्यू इसके अंदर ये इंक्लूड होंगी। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन की डोमेन और रेंज इस तरह से आ जाएगी। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। मतलब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें जो वैल्यूज दी हुई है, फंक्शन कैसा दिया हुआ है, 2x माइनस 5, और फिर हमें फाइंड आउट करना है f0, f7, f माइनस 3। इसका मतलब क्या है, f0 का जहाँ पर भी फंक्शन में x दिया हुआ है वहाँ पर हमें 0 पुट करना है और उसे सोल्व करना है। इसी तरह से f(x) इक्वल दिया हुआ 2x माइनस 5, मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिया हुआ है वहाँ 7 पुट करना है। और इसी तरह से फाइनली जहाँ पर हमें x दिया हुआ है वहाँ पर -3 पुट करना है और इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल 2x माइनस 5, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है f0। f0 का क्या मतलब है, जहाँ पर भी x है इस फंक्शन में वहाँ 0 बना देंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो फाइनली 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -5, इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से इसका देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है f7। f7 का क्या मतलब है, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर 7 पुट कर देना है। तो देखिए ये हो गया 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट भी हमें दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में कितना दिया हुआ है, f -3, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा, 2 की जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। तो फाइनली -6 और -5 को जब ऐड करेंगे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया तीनों इसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द फंक्शन t
which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by TC equal 9C upon 5 plus 32। मतलब क्या है, एक हमें टेम्परेचर के जो है क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर नापने के लिए हमें एक जो है रिलेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और वो टेम्परेचर टी में है और वो डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, किसका है, डिग्री सेल्सियस का है, और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हमें क्या करना है, टी ज़ीरो निकालना है, मतलब जहाँ पर भी सी है वहाँ पर ज़ीरो पुट करके इसे सोल्व करना है। इसी तरह से जहाँ पर टी दिया हुआ है वहाँ पर 28 पुट करेंगे, और जहाँ पर टी दिया हुआ है माइनस के, वहाँ पर जहाँ पर सी दिया हुआ है माइनस का 10 पुट करना है, और हमें फाइनली सोल्व करना है। उसके बाद इसके जो फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है उसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ टी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 212, मतलब यहाँ पे 212 पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे सी के लिए, और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। टी जीरो हमें दिया हुआ है, तो 9 इंटू सी के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे अपॉन 5 प्लस 32। तो देखिए 9 इंटू ज़ीरो और अपॉन 5, ये पूरा का पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 0 प्लस 32 और फाइनली कितना आ जाएगा, ये 32 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है टी 28। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 इंटू 28 और अपॉन 5 प्लस 32। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है हम आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 28 की 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252 और अपॉन 5 प्लस 32। ये आ गया हमारा। अब इसे सोल्व करना है हमें। 252 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 50.4 प्लस 32। बस इन दोनों को हमें ऐड करना है और ये आ जाएगा हमारा 82.4 डिग्री। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट को देखते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है टी माइनस 10। टी माइनस 10 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे 9 इंटू माइनस 10, सी के प्लेस पर माइनस 10 लिख दिया अपॉन 5 प्लस 32। बस इसे सोल्व करना है हमें। 9 की माइनस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90 अपॉन 5 प्लस 32। अब ध्यान से देखिए, जब 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 18, ठीक है, और प्लस का 32, ये आ गया। अब देखिए 32 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, और ये हमारा 14 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। अब फोर्थ पार्ट में हमें देखिए क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है टी सी दिया हुआ है 212। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला, इसमें इसके प्लेस पर हमें 212 पुट करना है और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा 212 और ये है हमारा 9C अपॉन 5 प्लस 32। 32 जब इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9C अपॉन 5। और जब 212 में से 32 जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा, तो देखिए 212 में से जब 32 जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा, देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0, इसी तरह से 1 यानी 11 में से 3 जाएगा तो 8, और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 9C अपॉन 5, ये आ गया। अब देखिए इस चीज़ को हम इधर सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 180 की तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 180 की 5 में मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 9C है। अब ध्यान से देखिए C इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 180 इंटू 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 से इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब 20 की जब 5 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा इसका भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी कंप्लीट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन हमें दिए हुए हैं, इनकी हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब क्या है, इसको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, मतलब क्या क्या x की वैल्यू को रखें कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की पूरे की। तो देखिए पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x = 2 - 3x) और x की वैल्यू हमें किस में दी हुई है, x की वैल्यू हमें दी हुई है रियल नंबर, और x जो है पॉजिटिव लेना है, हमें नेगेटिव नहीं लेना। एक तो ये बात हो गया। दूसरा फंक्शन है हमारा x² + 2, x इज अ रियल नंबर। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा f(x = x), x इज अ रियल नंबर। तो सभी के सभी क्या है, ये रियल नंबर है, लेकिन फर्स्ट वाले में रियल नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो चलिए इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए f(x = दिया हुआ है हमें 2 - 3x, और x की वैल्यू है हमारी रियल नंबर और पॉजिटिव वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, जब x की वैल्यू को हम नेगेटिव नहीं रख सकते तो देखिए ये वाली टर्म जो है हमारी, ये हमारी नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव आता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, बढ़ती चली जाती। लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि घटती चली जाएगी। घटने का क्या मतलब है, माइनस में चली जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है, देखिए माइनस में कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी आती चली जाएगी, माइनस में आती चली जाएगी, और ये माइनस में ज़्यादा चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी इसकी वैल्यू। तो रेंज हमारी पता चल गई, माइनस इन्फिनिटी रहेगी। लेकिन पॉजिटिव में क्या रह सकती है, तो देखिए इसमें हम जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो तो पुट नहीं कर सकते। अगर जीरो पुट करते तो 2 तक इसकी वैल्यू आ जाती। लेकिन रियल नंबर में देखिए 0 से लेकर 1 के बीच तो बहुत सारे नंबर होते हैं हमारे। तो देखिए x के प्लेस पर हम रख सकते हैं, x के प्लेस पर हम रख सकते हैं 0.01। जब x के प्लेस पर 0.01 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इधर कर लेते हैं इसे। देखिए ये आ जाएगा हमारा 2 - 3 × 0.01। तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 0.03। अब ध्यान से देखिए, जब इसमें से ये माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, इसको इस तरह से कर लेते हैं 2.00, और इसमें से कितना माइनस करेंगे 0.3। तो 0 में से 3 जाएंगे तो नहीं जा सकते, इधर से ले लेंगे 10 में से ये गया तो 7 आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 9, ये आ जाएगा 1। तो देखिए कितना आया, 1.97 आया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 2 के करीब तो रहेगी मैक्सिमम में, लेकिन 2 नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, इसकी रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी इसकी रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी। क्योंकि -इन्फिनिटी क्यों आएगा, देखिए इसकी वैल्यू हम x की 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम 10 रखेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 2 - 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। अगर हम इसकी वैल्यू 1000 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3000। 3000 में से 2 जाएगा तो वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगी वैल्यू। तो -इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू। तो माइनस में तो इसकी वैल्यू ये होगी, और प्लस में कितनी होगी, देखिए ये कितनी आई हमारी, 2 के करीब है लेकिन 2 नहीं है। तो इसका मतलब 2 कब होती, जब x की वैल्यू को हम 0 रख देते तो ये सब 0 हो जाता, 2 आ जाती इसकी वैल्यू। लेकिन कह रहा है ये x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, 2 तक नहीं आएगी। 2 तक नहीं आएगी, इसके लिए कौन सा, ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, और इधर साइड में ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये वाला रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x = x² + 2), और x क्या है हमारा, रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, रियल x क्या है हमारा, रियल नंबर है। अब x रियल नंबर है तो बताइए इसमें रेंज क्या क्या आ सकती है। रेंज देखिए क्या आ जाएगी इसकी, देखिए x की वैल्यू को हम कुछ भी रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव में रखें या पॉजिटिव में रखें, ये पॉजिटिव ही आनी है, मतलब इसमें ऐड ही होना है। तो कहने का मतलब है इसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तक जाएगी प्लस में। लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, जब x की वैल्यू को हम 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और इन्फिनिटी के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, और 2 आएगा तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, ये वाला बना देंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x = x), और x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x क्या है हमारा, इज अ रियल नंबर, x हमारा एक रियल नंबर है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, x रियल नंबर है। तो देखिए अब हमें बताना क्या है, इसमें रेंज बतानी है। तो देखिए क्या इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, जो रखेंगे वही आएगी। 5 रखेंगे 5 आंसर आएगा, 10 रखेंगे 10 आएगा।
माइनस का 5 रखेंगे, माइनस का 5 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज होगी, उसकी जो रेंज होगी वो होगी क्या, रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर, रियल नंबर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, बल्कि ये चैप्टर ही हमारा 2 रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बार बार रिपीट करके देखेंगे तो काफ़ी बातें समझ आएंगी। और उसके बाद इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।